चाहिए। आप कह रहे हैं मंदिर तो मैंने सरकार ही कर रही है, यहाँ फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? अब मंदिरों का सोना जो है पहले उस पर सरकार देखे क्या करना है, फिर वक्फ की बात करें, ये मांगे। ये एक तरह से इलॉजिकल डिबेट जैसे होता है कि आप फिर वही वाली बात होगी। अभी बात हो रही है मंदिरों का कंट्रोल पर, यदि हम उसकी भी बात करेंगे कि मंदिरों का कंट्रोल सरकार फ्री कर दे, तो फिर वो वक्फ बोर्ड की बात ही क्यों कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे बिल लाने की? वो भी तो वही है उस तरह से। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि लास्ट पुश पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बिल पर किस तरह से एक दबाव बनाया जाए राजनीतिक। इसका कोई मायने नहीं, मतलब इस पर हम अलग से बहस कर सकते हैं कि मंदिरों का सोना दिया जाए कि नहीं दिया जाए। आज मसला वो नहीं है, मसला है कि वक्फ बोर्ड को लेकर, और मैं बार बार इस बात से समझता हूँ कि ये सरकार वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस बात को कन्विंस करने में, कम्युनिकेट करने में नाकाम रही है, पूरी तरह से नाकाम रही है। ये पॉलिटिकल इशू की तरह से मत देखिए कि नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकार को, मुसलमानों को, बिरादरी को, कम्युनिटी को, उनके जो भी लीडर्स हैं उनको इस बात, जैसे 3 तलाक का हुआ, 3 तलाक के लिए एक तरह से कम्युनिकेट किया ना, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है कि वक्फ बिल भी यदि हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि वो एक ठीक तरह से कम्युनिकेट करे इतनी बड़ी आबादी को कि वो उनके खिलाफ नहीं है। दरअसल ये इससे भी उलट है, उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि जो पसमानदा, गरीब, पिछड़े मुसलमान हैं उनके हितों के लिए ये कानून है। सरकार की सारी कोशिशों के बाद, जेपीसी के बाद भी मुसलमान सहमत नहीं है इस बिल से, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कोशिश ही उस तरह से नहीं हुई है। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, कलवे जवाद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सोना गरीबों में बांट देना चाहिए। कलवे जवाद इस बात का तो जवाब दे कि जब बाबरी मस्जिद पे जब अयोध्या के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो 5 एकड़ जमीन दी थी ना उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, अयोध्या का तो भव्य मंदिर बन गया, वहाँ पे समय हो गया, उस मस्जिद बनी क्या जो 5 एकड़ जमीन दी थी? क्या मुस्लिम समुदाय ने पैसा इकट्ठा करके मस्जिद बनाई उस जगह पे? कलवे जवाद उसकी चिंता करें ना कि आपको जो 5 एकड़ जमीन दी थी, क्या वहाँ पर आपके समुदाय ने और आपने मिलकर वहाँ मस्जिद बनाई? अभी तक आप अपने लिए जो जमीन ली वहाँ बना नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि हिंदू जमीन को, हिंदू मंदिरों के पास जो सोना है वह सरकार बांट दे। ये कहने का तरीका है कि भाई हमारे मामलों में दखल मत दो, तुम हिंदुओं की चिंता करो। ठीक है, अब वो जो नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं और जो चंद्रबाबू नायडू से उम्मीद कर रहे हैं कि वो समर्थन करेंगे, लोकसभा में तो चर्चा हुई थी ना इसके ऊपर, किस तरीके से लल्लन सिंह ने इसका समर्थन किया था, किस तरह का चंद्रबाबू नायडू समर्थन कर चुके हैं। खुलकर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया है, खुलकर नीतीश कुमार की पार्टी वक्फ बिल के समर्थन में आ चुकी है। अब ये उम्मीद करना कि नीतीश कुमार को आप सेकुलर समझ के कह दोगे, नीतीश कुमार ने वही निर्णय लिया है जो बिहार की जनता चाहती है, जो उसकी पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं। और मुझे लग रहा है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार का खुला समर्थन केंद्र सरकार के साथ है और सरकार इसी सेशन के अंदर ये बिल लेकर आने वाली है। आपको लगता है सरकार के अंदर या सरकार बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के अंदर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि इसको उबलते रहने दो इस मामले को, मतलब लेकिन उबाल पूरा नहीं लाने देना है, दूध को मतलब सिंपर करके छोड़ दो? देखिए, ये मसला भी सीए टाइप हो गया है, क्योंकि जितना इस पे ये जुलूस, धरना प्रदर्शन करेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर फायदा होगा। आप याद कीजिए कि बाबरी मस्जिद के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली, विजय जी को याद होगा, हम लोगों को याद है, उस वक्त 1989 की बात है, 89 की, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई थी, वो मार्च हुआ था लाल किले से लेकर के और बोट क्लब तक, और उसके बाद काफ़ी 5-7 लाख लोग आए थे। और उसके बाद ही राम जन्मभूमि आंदोलन जो था उसको ज़्यादा ताकत मिली और गति मिली, क्योंकि वही पोलराइजेशन जब होता है तो फिर काउंटर भी होता है। और ये अच्छी बात आपने दिलाई, ये दिल्ली के अंदर होने वाला पहला बड़ा प्रोटेस्ट होगा। तो ये बड़ा प्रोटेस्ट उसके बाद जिस तरह का है, ये पहला बड़ा प्रोटेस्ट है जिसमें सारे ये मौलाना लोग, उलेमा लोग, इनके सब लीड करेंगे। उस वक्त सैयद शाहबुद्दीन हुआ करते थे उसके लीडर जी। वो तो बहुत मौलाना उलेमा नहीं थे, वो तो बड़े इस्लामिक विद्वान थे, स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, IFS थे, और उनकी आवाज़ सुनी जाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और उसके बाद ये बड़ा प्रोटेस्ट अब होगा। CA वगैरह में धरने हुए जगह जगह, शाहीन बाग में हुआ, यहाँ हुआ जगह, लेकिन एक पूरा यूनाइटेड प्रोटेस्ट जो है अब हो रहा है उसके बाद। तो मुझे लगता है कि सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से इससे कोई नुकसान नहीं है। उनको तो ये ठीक है जितना, लेकिन क्या सरकार इस सरकार, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रदर्शन पर तो कोई एतराज किसी को नहीं है, मैं राजनीतिक विश्लेषण कर रहा हूँ। नहीं, क्या आवाज उठानी चाहिए? आपको क्या लगता है सरकार इस मामले को अभी आने वाले कई महीनों तक टालने वाली है या इस सत्र में आगे बढ़ सकती है? नहीं, सरकार देखिए, अभी तो सरकार देखेगी कि बिहार चुनाव पे इसका क्या असर पड़ता, बंगाल चुनाव पे क्या असर पड़ता, उस हिसाब से नीतीश कुमार क्या ये रिस्क लेंगे कि चुनाव से पहले मुसलमानों को नाराज कर दिया जाए? नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट तो पैदा होगा, ये धर्म संकट चंद्रबाबू के सामने भी पैदा होगा, लेकिन वहां भी चुनाव नहीं, इलेक्शन बहुत दूर है, दूर है, लेकिन वहां भी AIMIM के नेताओं ने चंद्रबाबू से संपर्क किया है और कहा है कि भाई
इस पे आप जो है स्टैंड लीजिए। तो ये कोशिश होगी, चिराग पासवान के लिए भी संकट होगा, वो भी सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी मानते हैं, तो ये दिक्कत तो आएगी। लेकिन ये बात सही है कि सरकार को और इन उलेमाओं को भी सड़क पर उतरने से पहले एक बार संवाद करना चाहिए, क्योंकि ये मसला संवेदनशील मसला है। दो बात आपने कही कि अब ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा, यहाँ से बहुत कुछ साफ होगा हाँ। कि आगे ये और इस मुझे मामले लगता को है कितना बढ़ाने के लिए ये मौलाना लोग तैयार हैं। ये देखिए, इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी होंगे।